टॉस किसने जीता? पड़वार जी ने टॉस जीता है और बॉलिंग करने का फैसला किया है। सभी प्लेयर किट में रहेंगे अपनी, ड्रेस में मतलब।
तो परवार जी 11 वर्सेस जीसी टाइगर आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और ये मुकाबले को जो भी टीम जीतेगी वो लेवल वेयर से कल सेमीफाइनल खेलेगी। कल होंगे दोनों ही सेमीफाइनल और इस मुकाबले को, इस क्वार्टर फाइनल को जो भी टीम जीतेगी वो लेवल वेयर से खेलेगी सेमीफाइनल में। आज के दिन के पहले क्वार्टर फाइनल में लेवल वेयर इस टीम ने मुकाबला जीत लिया है और सेमीफाइनल में पहुंच गई है वो टीम। और जीसी टाइगर्स वर्सेस परवार जी 11। जीसी टाइगर एक अच्छी टीम है, संतुलित टीम है, तो उनके सामने परवार जी 11 है। उस टीम में भी काफी बड़े बड़े नाम हैं, तो दोनों ही टीमें शानदार। स्ट्राइक पे निखिल, नॉन स्ट्राइक पे हीरा। परवार जी 11 वर्सेस तो अब मुकाबला शुरू होगा। निखिल वर्सेस अंकित। नॉन स्ट्राइक पे हीरा चौधरी। पावर प्ले 2 ओवर का है, 8 ओवरों का फॉर्मेट है। और इसके ठीक बाद अंकुर 11 वर्सेस मां नर्मदा बॉयज। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल है आज के दिन का और उसके बाद चौथा क्वार्टर फाइनल ठीक 2:30 बजे एकता लायंस वर्सेस डीसीसी। डीडीसी, एकता लायंस वर्सेस डीडीसी, चौथा क्वार्टर फाइनल है वो। तो सभी अच्छे मुकाबले हैं, सभी अच्छी टीम है, कुछ बहुत शानदार प्लेयर्स दिखेंगे आज। एम्पायर का इशारा आ गया है नो बॉल का। बहुत साधारण बॉल है, नो बॉल मतलब अगली फ्री हिट है। एम्पायर 4 है या 6 है, एक बार कंफर्म करना। 4 है। बिना बॉल के 5 रन आ गए। तो शुरुआत काफी साधारण हो गई है परवार जी 11 की, बिना बॉल के 5 रन। बोनस है ये, मुफ्त के रन है ये। वार्म अप डिलीवरी कही जाती है पहली बॉल, और वो निश्चित तौर पर ही वार्म अप नहीं हुए थे गेंदबाज, बल्लेबाजों ने फायदा उठाया है। इस बार फ्री हिट डिलीवरी थी, फ्री हिट बचाई है अंकित ने। अच्छी बॉल है। और अभी तक इस टूर्नामेंट को देख लूं या पिछले टूर्नामेंट, दोनों ही टूर्नामेंट्स में फ्री हिट बॉल में बाउंड्रीज बहुत कम आई हैं। जितना मुझे याद है केवल 2 से 3 बैट्समैन हैं जिन्होंने फ्री हिट को कन्वर्ट किया है। और थोड़ी देर के विलंब के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू। पिछली बॉल पे थोड़े से इंजर्ड हो गए थे निखिल, लेकिन एक बार फिर से वापस स्ट्राइक पे निखिल। गेंदबाज है अंकित। पहली बॉल नो बॉल थी, उसके बाद अंकित ने वापसी की है, डॉट बॉल के रूप में वापसी की है अंकित ने।
ओवर पे डिलीवरी है, बड़ा शॉट है कवर्स के क्षेत्र में, 4 रन और निखिल के बल्ले से। RSN हिल्स के लिए खेल रहा था ये बैट्समैन। एक ओवर में 41 रन मारे थे इसने, 6 बॉलों पर 6 छक्के। तो 2 बॉलों में 9 रन बन चुके हैं। फुल टॉस है, एक बार फिर से कवर्स के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, फील्ड सेटअप है इस बार वहां पर। फील्डर बंटी कैलिस, 1 रन और मिलेगा निखिल को। स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 10 रन पर, और अब स्ट्राइक पे हीरा चौधरी। बल्लेबाज हीरा। फुल टॉस है, बड़ा शॉट है, फील्डर के ऊपर से है, लॉन्ग ऑन पे 6 रन है। हीरा चौधरी के सामने बहुत साधारण बॉल है ये। फुल टॉस डिलीवरी, निश्चित तौर पर जिस लहजे के बैट्समैन है हीरा, ऐसी बॉलें नहीं छोड़ते वो। इस बार अपील हुई है, निश्चित तौर पर अपील हुई है, लेकिन अंपायरों पर विकेट कीपर रतन राज। 5 बॉल हुई हैं, 16 रन बन चुके हैं। पहले ओवर की अंतिम बॉल है। शॉर्ट पे डिलीवरी है, तो ऐसी बॉलें हीरा नहीं छोड़ेंगे, निश्चित तौर पर ही। बाईस रन बिना किसी नुकसान के, तो शुरुआत तो बहुत साधारण हो गई है। एक ओवर के बाद 22 रन बिना किसी नुकसान के जीसी टाइगर्स। और अब नए गेंदबाज निक्की भोपाली के नाम से मशहूर है ये खिलाड़ी, निक्की फ्रॉम भोपाल। और निक्की के सामने है निखिल। एक ओवर के बाद 22 रन, जीसी टाइगर्स। इस मुकाबले में पहले ओवर में बहुत तेज शुरुआत, बहुत आक्रामक शुरुआत है निखिल और हीरा से। अब परवार जी 11 को सोचने की जरूरत है। पहली ही बॉल ओवर पिच डिलीवरी थी, निखिल ने 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर मार दिया है। इस ओवर में बिना बॉल के 7 आ गए हैं, और बल्लेबाज वही है निखिल रजक, और फ्री हिट है। अब देखना होगा क्या होगा फ्री हिट में।
अच्छी बॉल है निक्की की, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है इस बार बंटी कैलिस। एक और रन, तो एक और फ्री हिट, नतीजा केवल 1 रन। अच्छी वापसी हुई है निक्की की। इस बार अच्छी बॉल है निक्की की, जड़ पे फेंकी गई बॉल, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद है। 1 रन और मिलेगा हीरा को। तो इस ओवर में अगर पहली बॉल को हटा दे तो निक्की ने अच्छी बॉलिंग करी है, पिछली 2 बॉलें अच्छी थी। गेंदबाज निक्की, इस बार स्ट्राइक पे निखिल, आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए निखिल। ओवर पिच डिलीवरी है, एक और बड़ा शॉट है, एक और छक्का है। कुछ बहुत ही अद्भुत बल्लेबाजी है ये, पावर प्ले की शुरुआत में ही बहुत हावी हो गई है इस मुकाबले में परवार G11 के सामने जीसी टाइगर्स। एक और अच्छा शॉट है, लेग साइड पे ओवर पिच है, एक और बड़ा शॉट, एक और 6 रन। निक्की जैसे गेंदबाज के सामने क्योंकि ये गेंदबाज इतनी साधारण बॉलें देता नहीं है, लेकिन आपने कन्वर्ट करी हैं। बल्लेबाज निखिल, स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 43 रन पे, दूसरे ही ओवर अखिल चल रहा है, बहुत बड़ा स्कोर लग चुका है। एक और फुल टॉस है, इस बार मिस फील्ड हुई है, फील्डर अंकित है मिड ऑफ पे, केवल 1 रन। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। और अब पावर प्ले की अंतिम बॉल है, सामने हीरा चौधरी। इस बार टहलाया है हीरा ने, निश्चित तौर पर ही कॉपी बुक शॉट, कॉपी बुक शॉट है। शुरुआत है ये, 2 ही ओवर हुए हैं, 50 रन लग चुके हैं। निखिल रजक और हीरा चौधरी, और इस ओवर से आ चुके हैं पूरे 28 रन। बहुत बड़ा ओवर है ये निक्की का, 28 रन दिए हैं गेंदबाज निक्की ने। और एक बार फिर से सामने अंकित हैं, 2 ओवर के बाद जीसी टाइगर्स 50 रनों पर। अब वापसी करना होगा निश्चित तौर पर ही परवार G11 को, वरना आज एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टोटल बन सकता है। परवार G11 को अब वापसी की जरूरत है। एक अच्छी टीम है परवार G11, पिछले टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेली थी इस टीम ने, और बहुत उम्मीदें हैं दर्शकों को इस टीम से। लेकिन पहले 2 ओवर में अभी तक बहुत साधारण प्रदर्शन है इस टीम का। अब वापसी की जरूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी। और जीसी टाइगर्स के बल्लेबाज शुरू से ही आक्रामक होते हुए, इस बार फिर से फुल टॉस डिलीवरी है, राजा शुक्ला के हाथ में जाएगी, निखिल की वापसी हो गई है पावेलियन की तरफ। निखिल
और इस ओवर में अब अंकित की वापसी हो गई है। पहली बॉल में सफलता मिल गई है अंकित को। तो क्या ये वापसी वाला ओवर है? क्या ये परवार जी के लिए उम्मीदों भरा ओवर है? एक अच्छा ओवर हो सकता है क्या? पहली बॉल पे विकेट मिल चुका है, बड़ा विकेट मिल चुका है। एक सेट बैट्समैन बाहर और अब नए बल्लेबाज इजराइल चच्चा। तो तीसरे ओवर की पहली बॉल में सफलता मिल गई है अंकित और परवार जी 11 के लिए। और अब नए बल्लेबाज इजराइल चच्चा। आक्रामक बल्लेबाज है, पहले मैच का मैन ऑफ द मैच बल्लेबाज है और क्वार्टर फाइनल में अब बड़ी परफॉर्मेंस की जरूरत होगी जीसी टाइगर्स को इनसे। अच्छी बॉल है अंकित की, इस बार तेज बॉल थी। मिड विकेट पे खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, केवल एक रन। तो इस ओवर की पहली दो बॉलें अच्छी हुई हैं अंकित से, वापसी हुई है थोड़ी सी। और अब सामने एक बार फिर से हीरा चौधरी। शॉर्ट पे डिलीवरी है, ऐसी बॉलें हीरा नहीं छोड़ेंगे। ऐसी बॉलें निश्चित तौर पर ही हीरा नहीं मार चुके हैं बल्लेबाज हीरा। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है, 57 रन बन चुके हैं, 57। इस बार कुछ अतरंगी करने का प्रयास था हीरा का। एम्पायर का इशारा है, वाइट बॉल। दिशा से भटके हैं, लाइन के बाहर थी बॉल, हल्की सी बाहर, और एम्पायर का इशारा है वाइट का। रिवर्स खेलने का प्रयास था बल्लेबाज हीरा से, वाइट के साथ एक और एक्स्ट्रा जुड़ता हुआ। स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 58, 58 रनों पर। एक और अच्छी बॉल थी इस बार अंकित की, जड़ पे फेंकी गई बॉल, लॉन्ग ऑफ पे बंटी मौजूद है। एक रन और मिलेगा हीरा को। और अब स्ट्राइक पे इजराइल चच्चा, गेंदबाज है अंकित। इस बार अच्छी बॉल अंकित की, बड़े शॉट का प्रयास था ही इजराइल से, केवल एक रन। अच्छी फील्डिंग है वहां फील्डर नरेंद्र से, और इस सिंगल के साथ 60 रन हो चुका है स्कोर, 60। एक विकेट के नुकसान पर 60 रन। और अब अंतिम बॉल है इस ओवर की, तीसरी ओवर की अंतिम बॉल है। 5 बॉलों पर अभी तक केवल 10 रन आए हैं। एक अच्छा ओवर है अंकित से, पिछले 2 ओवर में 50 रन थे, इस ओवर में केवल 10 रन खर्च किए हैं अंकित ने।
और एक बड़ा विकेट लिया है निखिल का। इस बार फिर से साधारण बॉल है, फुल टॉस बॉल है, फुल टोल लिया है बल्लेबाज हीरा ने। एक और छक्का है हीरा के लिए। तो ऐसी साधारण शुरुआत से निश्चित तौर पर ही सामने है जीसी टाइगर्स। ये भी एक संतुलित टीम है, गढ़ा क्षेत्र से आती है ये टीम, और इस टूर्नामेंट के लिए उनके ओनर राहुल केवट जी ने एक अच्छी टीम बनाई है, और कुछ वैसा ही प्रदर्शन कर रही है वो टीम अभी तक। 3 ओवर में 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जीसी टाइगर्स। और टॉस जीता रहा, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था परवार 11 ने। पहले 3 ओवर में बहुत साधारण शुरुआत है ये परवार 11 के लिए, और कहीं ना कहीं ये डिसीजन गलत साबित होता हुआ, क्योंकि हवा चल रही है ग्राउंड पे, बल्लेबाजों को मोमेंटम मिल चुका है। नए गेंदबाज अजीत चौथे ओवर के गेम के लिए आए हैं। अजीत, उनके सामने है जराइल चच्चा। 3 ओवर में 66 रन बने हैं, 66 रन 3 ओवर, लगभग 22 रन का रन रेट चल रहा है अभी तक। 3 ओवर में 66, 22 रन पर ओवर के हिसाब से गेम चल रहा है अभी तक। केवल 1 विकेट गिरा है। सामने अजीत, बल्लेबाज इसराइल चच्चा, और जीसी टाइगर के ओनर भी हमारे बीच में है, राहुल केवट, और उनके साथ मेंटोर जानू अली। और अब गेंदबाज अजीत, स्ट्राइक पे इसराइल। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। फुल टॉस डिलीवरी, इस बार स्लोअर वन थी, गेंद हवा में है, और इसराइल की वापसी हो गई है, पावेलियन पे वापसी हो गई है। और अब नए बल्लेबाज हैं शब्बीर, शब्बीर फ्रॉम सुहागपुर। ये प्लेयर पिछले टूर्नामेंट में मास्टर ब्लास्टर के लिए आया था, और इस टूर्नामेंट में जीसी टाइगर्स के लिए। और पिछले टूर्नामेंट में इस बल्लेबाज, इस प्लेयर ने कुछ अद्भुत किया था, लगभग बॉल के साथ, बैट के साथ एक चमत्कारी परफॉर्मेंस करी थी एकता के सामने, और आज जीसी टाइगर्स के लिए। लेकिन उनके सामने है परवार 11, एक अच्छी टीम है, एक संतुलित टीम है, और पहली बॉल पे सफलता मिल गई है जीत को। आज चैलेंज नए है, नया मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल है, और शब्बीर के सामने अजीत है। चौथे ओवर का गेम चल रहा है। फुल टॉस ओवर पे डिलीवरी है, बड़ा शॉट है शब्बीर का, निश्चित तौर पर ही 6 रनों का शॉट है।
वाइड बॉल एम्पायर का इशारा, एक और एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ। इस बार एक और वाइड है। ये है प्रेशर, पहली बॉल पे विकेट मिला था लेकिन उसके बाद छक्का आया और लगातार 2 वाइड बॉल है। इस बार अच्छी बॉल है अजीत से, डॉट बॉल है अजीत से, बल्लेबाज शब्बीर के लिए। रिवर्स खेलने का प्रयास था, एक और डॉट बॉल है। तो अभी तक 4 बॉल हो चुकी हैं, 8 रन आए हैं ओवर से और एक बड़ा विकेट मिल चुका है परवार 11 को। एम्पायर का इशारा नो है और चौका है, नो बॉल पे चौका है, मतलब 5 रन और। शब्बीर के खाते में एक और चौका है, अगली बॉल फ्री हिट होगी। नो बॉल मतलब फ्री हिट, क्या शब्बीर कन्वर्ट करेंगे फ्री हिट को? लेकिन फ्री हिट बचाई है अजीत ने, अच्छी बॉल है अजीत की, फ्री हिट अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई है। इस बार एक और अच्छी बॉल है, एक और वाइड बॉल है, दिशा से भटके हैं गेंदबाज। पहली बॉल पे सफलता मिल गई थी, उसके बाद ओवर बड़ा हो गया है। इस बार शॉर्ट पे डिलीवरी थी, बल्लेबाज शब्बीर कन्वर्ट नहीं कर पाए। विजय मौजूद हैं, केवल 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति हो गई है। 4 ओवर के बाद 81 रन, तो बहुत शानदार शुरुआत है ये। 4 ओवर में 81 रन बन चुके हैं निश्चित तौर पर ही, अगर ऐसा ही चलता रहा। और अब 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक है। 2 मिनट के ड्रिंक्स ब्रेक के लिए मैं कमेटी के सदस्य चुंगू से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा एम्पायर्स को, सौरभ और कमेटी की आयोजन कमेटी के सदस्य डैनी पटेल ड्रिंक्स ब्रेक का ख्याल रखेंगे। मोहित रघुवंशी और दुर्गेश एम्पायर। और इस मुकाबले का लुत्फ ले रहे हैं दीपक सेन जी, एक और आयोजन कमेटी के सदस्य सामने खड़े हुए हैं। दीपक सेन, और इसके ठीक बाद अंकुर 11 वर्सेस मां नर्मदा बॉयज, क्वार्टर फाइनल नंबर 3 है। और उसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल है, आज के दिन का चौथा क्वार्टर फाइनल है, एकता लायंस वर्सेस डीडीसी। और ये एक अद्भुत पहल है, आयोजक सूरज राय, समीर सालवार, इन मोहित रघुवंशी, इन लोगों की एक अद्भुत पहल है ये। बहुत कम देखा जाता है शहर में ऐसा कि ड्रिंक्स ब्रेक के लिए एक अलग से गाड़ी रखी गई है, ई रिक्शा है ड्रिंक्स ब्रेक के लिए।
और अब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद इस 5वें ओवर की शुरुआत हो रही है। एम्पायर मोहित रघुवंशी और दुर्गेश, और गेंदबाज हैं विजय फ्रॉम भेड़ाघाट। एक और अच्छा गेंदबाज है ये, और आज परवार जी 11 को इनकी जरूरत है। इस गेंदबाज की जरूरत है परवार जी 11 को, अगर मुकाबले में आपको वापसी करनी है तो, क्योंकि पहले 4 ओवर में 81 बन चुके हैं, और किसी भी टीम के अगर पहले 4 ओवर में 81 बन जाएं तो निश्चित तौर पर ये वो एक बहुत बड़े टोटल की तरफ जा रही है। और 8-8 ओवरों के फॉर्मेट में अगर किसी भी टीम ने 120-130 बनाए तो क्वार्टर फाइनल जैसे मैच में वो एक चैलेंजिंग टोटल रहता है। अच्छी बॉल है विजय की, जड़ पे फेंकी गई बॉल है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स है हीरा और शब्बीर से। अगर वहां फील्डर एक बार में पकड़ते तो शायद थोड़ा क्लोज हो सकता था, लेकिन अभी भी हीरा मौजूद है। स्ट्राइकर एंड पे हीरा, ओपनर बैट्समैन की हैसियत से गए थे हीरा, और अभी तक पिच पे हैं। 5वें ओवर खेल चल रहा है। शॉर्ट पे डिलीवरी है, साधारण बॉल है। मैं पहले ही बता रहा हूं, हीरा चौधरी ऐसी बॉलें नहीं छोड़ते। इस बार अच्छी बॉल है विजय से, तेज बॉल है, इस बार डॉट बॉल है। कुछ ऐसी ही गेंदबाजी की जरूरत है, लगातार जरूरत है। अब 1-2 डॉट बॉलों से बात नहीं बनेगी, आपको लगातार डॉट बॉल चाहिए, विकेट्स वाली बॉल चाहिए अगर मुकाबले में वापसी करनी है तो। एक और बड़ा शॉट है, शानदार शॉट है हीरा का। बॉल हवा के सहारे मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। डायमंड प्लेयर के नाम से मशहूर ये प्लेयर, ये अलग अंदाज में दिखता हुआ। 7 छक्के मार दिए हैं अभी तक। 5वें ही ओवर का खेल चल रहा है, 7 छक्के मार कर बल्लेबाजी कर रहे हैं हीरा। तो इस ओवर में पहली बॉल में 1 रन आया था, उसके बाद 6 फेड हुई डॉट, और उसके बाद एक और बड़ा छक्का। एक और ओवर पिच है, 9 लुक है, और इस छक्के से हीरा चौधरी के 50 हो गए हैं। और अपनी टीम का अभिवादन करिए। और इस 100 के साथ टीम के हो गए हैं 100 रन, इस छक्के के साथ पूरे 100। और 50 रन के इंडिविजुअल स्कोर में 8 छक्के मार चुके हैं हीरा। स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं पूरे 100। 5वें ओवर का गेम चल रहा है। इस ओवर से आ चुके हैं अभी तक 5 बॉलों पर 19 रन। तो हीरा चौधरी एक करिश्माई बल्लेबाजी कर रहे हैं आज परवार जी 11 और सेमीफाइनल के बीच में हीरा चौधरी।
12 बॉल में 50 रन। युवराज सिंह की बराबरी हो चुकी है आज इस ग्राउंड में। 12 बॉलों पर 50 रन, 8 छक्के हीरा चौधरी के बल्ले से। और अब विजय पे प्रेशर है। ओवर की अंतिम बॉल है, सामने हीरा। इस बार अच्छी बॉल है विजय से। तेज बॉल है, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। वाइड बॉल है, अंपायर का इशारा। तो प्रेशर है, दिशा से भटके हैं गेंदबाज। और ये वाइड बॉल है, निश्चित तौर पर ही लाइव भी चल रहा है हमारे बाजू में। वाइड बॉल है ये। एक और ओवर पे डिलीवरी है, हेलीकॉप्टर उड़ा है, बंटी कैलिस की गोद में गया है। तो एक शानदार बल्ले। और 5 ओवर के बाद अब 101 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जीसी टाइगर्स। 101 रन, 3 विकेट, 5 ओवर के बाद लगभग 20 रन पर ओवर के हिसाब से गेम चल रहा है। और अब नए बल्लेबाज हैं सूरज साहू। और जैसा स्टार्ट मिला है उस कंडीशन के हिसाब से सूरज साहू परफेक्ट बैट्समैन है सिचुएशन में। और एक बार फिर से गेंदबाजी पर है जीत। ओवर पे डिलीवरी है, बड़ा शॉट है, केवल छक्कों में बात हो रही है। बल्लेबाज शब्बीर। और ये बहुत बड़ी शुरुआत है, बहुत बड़े स्कोर की तरफ पहुंच चुकी है अब जीसी टाइगर्स। 6वें ही ओवर का खेल चल रहा है, 107 बन चुके हैं। क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में 100 से ऊपर कुछ भी एक प्रेशर भरा टारगेट होता है। एक और फुल टॉस है, बहुत साधारण बॉल है ये। एक और छक्का। हाई वोल्टेज मुकाबला, दोनों ही टीमें अच्छी हैं, लेकिन आज बहुत साधारण परफॉर्मेंस है परवारजी 11 की। एक और ओवर पिच है, एक और छक्का है, केवल छक्कों में बात हो रही है। तो आज लगाम नहीं कस पा रहे हैं परवारजी 11 के गेंदबाज। और जो बल्लेबाज आ रहा है वो बड़े प्रहार कर रहा है। 3 बॉलों पर लगातार 3 छक्के आ चुके हैं। अब प्रेशर पर है गेंदबाज, कुछ अलग करना होगा, कुछ नया करना होगा, क्योंकि अब इस मुकाबले में बहुत आगे निकल चुकी है जीसी टाइगर्स। और अब कुछ चमत्कार चाहिए परवारजी 11 को, कुछ ऐसी गेंदबाजी, कुछ ऐसी बल्लेबाजी सेकंड इनिंग में जो कभी ना हुई हो शहर में। एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है टीम।
इस बार अच्छी बॉल है अजीत से, हल्की सी अपील हुई है। बड़ा मुकाबला है, गर्मा गर्मी का माहौल, दोनों ही टीमें स्पिरिट बनाए रखें, दोनों ही प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं दोनों ही टीमों में, तो डिसीजन आप एम्पायर पे छोड़ दीजिए। एम्पायर आप अपना डिसीजन देंगे और मैच कंटिन्यू होगा, मैच में बिल्कुल भी विलंब नहीं चाहेंगे हम। एम्पायर आप अपना डिसीजन देंगे। और प्रवास जी 11 के ओनर से अनुरोध है, आप मैच चल रहा है बिल्कुल भी। राजा भैया रिव्यू अल्ट्रा एज कहाँ है उसमें, आप रिव्यू में क्या लोगे आप बताओ मेरे को। अच्छा आप रिव्यू ले भी लोगे, मैं आपकी बात मान गया, अल्ट्रा एज नहीं है उसमें, आप क्या सुनाई देगा। रिव्यू है ही नहीं भैया, रिप्ले वैसा स्लोअर वन कहां से आएगा आप बताओ। अच्छा एम्पायर्स का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य। ग्राउंड पे एम्पायर से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं होती और एम्पायर जो डिसीजन देंगे वो अंतिम और सर्वमान्य होगा सभी प्लेयर्स के लिए। ग्राउंड पे कोई भी प्लेयर एम्पायर से बड़ा नहीं होता, तो जो एम्पायर चाहेंगे वो होगा, और दोनों ही एक एक्सपीरियंस एम्पायर हैं, दुर्गेश और मोहित। एम्पायर आप अपने निर्णय पे अटल रहेंगे, जो निर्णय है आप एक बार बता दीजिए क्या है, उसके बाद मुकाबला शुरू होगा। वैसे ही हम पूरे 1.5 घंटे लेट चल रहे हैं, इसके बाद अभी 2 मैच और हैं, तो एम्पायर्स आप अपना डिसीजन दे दीजिए क्या है। मोहित रघुवंशी दुर्गेश क्या है, नॉट आउट है, अब मुकाबला शुरू होगा। डॉट बॉल है ये, डॉट बॉल है। तो 4 बॉल हो चुकी हैं, 18 रन बन चुके हैं। स्ट्राइकर एंड पे है शब्बीर, गेंदबाज हैं अजीत। टीम के कप्तान परवार जी 11 के थोड़ा सा ध्यान रखें, मैच चल रहा है, अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, आप अपने प्लेयर्स को रखें। और 1 रन और मिलेगा इस बार शब्बीर को। और अब अंतिम बॉल है इस ओवर की। इस बार फुल टॉस डिलीवरी थी, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद हैं, मिस फील्डिंग हुई है। जहां 1 रन होना था वहां 2 रन चुरा लिए हैं बल्लेबाज सूरज साहू ने।
और 6 ओवर के बाद अब 122 बन चुके हैं। 122 रन 6 ओवर के बाद। अंतिम 12 बॉलें बची हैं। गेंदबाज है राजा शुक्ला। स्ट्राइक पे शब्बीर। हेलो हेलो। एक और ओवर पिच बॉल है, एक और छक्का है। तो आज केवल ओवर पिच और शॉर्ट पिच बॉल ही गिरी हैं, ऐसा लग रहा है। एक अच्छी टीम है परवार G11, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं इस टीम में, लेकिन असाधारण परफॉर्मेंस हुई है। बड़े मुकाबलों में ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं कर सकते आप। एक और इस बार कवर्स के क्षेत्र में है, शब्बीर का शानदार शॉट है ये। केवल छक्कों में बात हो रही है। पहली ही इनिंग में लगभग अभी तक एक तरफा मुकाबला चल रहा है। एक और इस बार मिड विकेट के ऊपर से है, 3 पे लगातार 3। और इस छक्के के साथ अब 140 शब्बीर सुहाग पर 49 पे। अब इस बार कैच किया है अभिषेक पांडे थे फील्डर वहां पर। शब्बीर की वापसी हो गई है पवेलियन पे। गेंदबाज राजा शुक्ला, सफलता मिली है राजा को। अभिषेक पांडे, निखिल, और नए बल्लेबाज अब निखिल। निखिल मिश्रा आते ही उड़ाया है। एक और छक्का है। जो बल्लेबाज आ रहा गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परवार G11 की गेंदबाजी आज अप टू द मार्क नहीं दिखी है। जिस चीज के लिए टीम जानी जाती है आज वो नहीं हुआ है। एक और अच्छा शॉट है, एक और बड़ा शॉट है, एक और चौका है। इस पूरे 150 और इस ओवर से भी आ चुके हैं 4 छक्के 24 और 4 28 रन। तो लगभग हर ओवर में 25-28 25-28 कुछ यही कहानी रही है। और अब 7 ओवर के बाद 150, तो क्या एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टोटल बनेगा। और अब नए गेंदबाज बंटी कैलिस अंतिम ओवर के लिए एक अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत देर कर दी क्या इन्होंने। एक अच्छे गेंदबाज है बंटी। अच्छी बॉल है बंटी से, पहली ही बॉल पे बीट कराया। विकेट का मौका था, रन आउट हो सकते थे निखिल, लेकिन बंटी ने डायरेक्ट थ्रो मारने का रिस्क नहीं लिया। डॉट बॉल आती हुई बहुत देर के बाद डॉट बॉल देखने मिली है इस मुकाबले में। गेंदबाज बंटी, एक और अच्छी बॉल है, विकेट्स पे लगी है, बेल्स नहीं गिरी हैं। किस्मत साथ है आज बल्लेबाज सूरज साहू के। 4 बॉल बची हुई हैं। बंटी कैलिस की शानदार शुरुआत है।
एक तगड़ी ऑलराउंडर, एक अच्छे ऑलराउंडर बंटी कैलिस, लेकिन शायद इस पहले बॉलिंग करते हुए बहुत देर कर दी बंटी ने। अंतिम ओवर करने आए हैं और सामने वाली टीम 150 बना चुकी है उसके पहले। तो क्या आज कप्तानी में कुछ हुआ है? थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है क्या? बंटी एक अच्छे गेंदबाज हैं, क्योंकि एक और जड़ पे फेंकी गई बॉल, इस बार केवल 1 रन मिलेगा। लॉन्ग ऑन पे अभिषेक मौजूद हैं, 1 रन और सूरज साहू के लिए। स्कोर बोर्ड बढ़ चला है 151, 151। और सामने निखिल मिश्रा। अंतिम 3 बॉल हैं इस पहली इनिंग की। और गेंदबाज थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए कवर्स को अंदर बुलाया है। लेग साइड पे एक्स्ट्रा फील्डर लिया है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। लॉन्ग ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग। अच्छी फील्ड सेटअप है निखिल के लिए। गेंदबाज बंटी चौथी बॉल के लिए तैयार। बड़ा शॉट है निखिल का, निखिल नहीं रुकेंगे। ओवर पिच डिलीवरी थी, बड़ा छक्का है। वन 157 के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 157 हाईएस्ट स्कोर था इस टूर्नामेंट में, उसकी बराबरी हो गई है क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में। एक और अच्छी बॉल है बंटी से, इस बार जड़ पे फेंकी गई बॉल, केवल 1 रन विजय के लिए। फील्डर विजय, बल्लेबाज निखिल। और इस सिंगल के साथ अब रिकॉर्ड जीसी टाइगर्स के नाम है इस सीजन, 158। इस बार दिशा से भटके हैं बंटी, वाइड बॉल हुई है, कीपर से गलती हुई है। तो जहां 1 रन मिलना था वाइड का, वहां वाइड +3, मतलब 4 रन आ चुके हैं इस बॉल पे। तो कर्टिसी सूरज साहू और निखिल मिश्रा की रनिंग, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स है ये। और कल सेमीफाइनल खेलने आना है, तो आप रिकॉर्ड बनाइए आज, एक रिकॉर्ड चेस करिए। 167 रनों का टारगेट है, 167, 166 हाईएस्ट है सीजन का। तो आपको अब रिकॉर्ड बनाना होगा चेस में। परवार जी 11, शानदार बल्लेबाजी करी है हीरा चौधरी, निखिल, उसके बाद शब्बीर फ्रॉम सोहागपुर, और फिर आखिरी में फिनिशिंग टचेस निखिल मिश्रा इस बल्लेबाज से आए हैं।
और अब दोनों एम्पायर्स ग्राउंड पे पहुंचेंगे और उनके साथ साथ परवार जी 11 की सलामी जो और सलामी जोड़ी के लिए अभिषेक पांडे और रतनराज दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज हैं और 167 रन को अगर कोई टीम पीछा कर सकती है तो इस टीम में मादा है, वो पूरा मादा है। रतनराज, राजा शुक्ला, अभिषेक पांडे, बंटी कैलिस सभी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, आक्रामक बल्लेबाज हैं सभी। और जैसा टोटल है, जैसा उनको चेस करना है, वैसा गेम सूट करता है इन बल्लेबाजों को। तो क्या आज परवार जी 11 रिकॉर्ड बनाएगी? 167 रन चेस करेगी, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो चेजिंग का रिकॉर्ड इस ग्राउंड में लेवल वेयर टीम के खाते में है। चेजिंग का रिकॉर्ड लेवल वेयर ने कल बनाया था शिवन्या 11 के सामने, 123 रन चेस किए थे। 123 अभी तक चेज नहीं हुए थे अगर मैं दोनों ही टूर्नामेंट्स की बात करूं, बीएचपीएल और मारीवा क्रिकेट टूर्नामेंट। कल लेवल वेयर ने किया था, वो 123 चेस कर गई थी वो टीम, केवल 3 बॉल पहले। वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो स्ट्राइक पे है रतनराज और नॉन स्ट्राइक पे अभिषेक पांडे। और उनके सामने अब गेंदबाज शब्बीर। तो बल्लेबाजी में इस बल्लेबाज ने, इस ऑलराउंडर प्लेयर ने कमाल किया था। और अब गेंद के साथ एक बार फिर से उनके सामने है रतनराज। क्या आज रतनराज अपने नाम के हिसाब से पकाए? तो लगातार 2 डॉट बॉल आ चुकी हैं, लगभग 21 रन पर ओवर के हिसाब से आपको रन बनाने हैं अगर ये हैं। इस बार फिर से लेग साइड पे खेलने का प्रयास था, टॉप एज लगा है, फील्डर आशु। और अब सामने बल्लेबाज अभिषेक पांडे, उनके सामने शब्बीर। अच्छी बॉल है शब्बीर की। अभिषेक पांडे फ्रॉम भोपाल, उनके सामने शब्बीर फ्रॉम सोहागपुर। तो दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं, दोनों ही आक्रामक प्लेयर्स हैं और कई बार खेला होगा उन्होंने एक दूसरे के सामने। अच्छी बॉल है शब्बीर की, चतुराई भरी गेंदबाजी शब्बीर से। 1 रन मिलेगा, बल्लेबाज अभिषेक का भी खाता खुल गया है अब। तो अभी तक पहले ओवर की शुरुआत में शब्बीर ने शानदार शुरुआत कर दी है। अच्छी गेंदबाजी शब्बीर की ओर से। और इसके ठीक बाद अंकुर 11 वर्सेस मानरमदा बॉयज रेडी रहेंगी दोनों टीमें। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल का पहला एक्स्ट्रा छुड़ता हुआ परवार जी 11 के खाते में। मां नर्मदा बॉयज वर्सेस अंकुर 11 की टीमें रेडी रहेंगी, जो कि 2 घंटे ऑलरेडी ले चल रहे हैं। तो कप्तान आ जाए प्लेइंग 11 के लिए, अंकुर 11 और मां नर्मदा बॉयज के कप्तान आ जाए प्लेइंग 11 के लिए। ठीक बाद मुकाबला शुरू होगा आपका। बड़ा शॉट है इस बार रतनराज का, लॉन्ग ऑन पे शोभित है। केवल 1 रन मिलेगा बल्लेबाज रतनराज को। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद 4 रन बिना किसी विकेट के। 1 ओवर 4 रन, तो 21 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट है। पहले ओवर में आए हैं 4, अब चाहिए 163 7 ओवरों में।
लगभग 23 रन पर ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है, मतलब 4 छक्के पर ओवर। अब अगर मुकाबले में बने रहना है तो 4 छक्के पर ओवर चाहिए आपको। अब और अब विवेक, शानदार गेंदबाज है एक शहर का, उनके सामने रतनराज। अच्छी बॉल है, स्लोअर डिलीवरी है, पहली ही बॉल विवेक से। चतुराई भरी गेंदबाजी, रतनराज एक अच्छे बल्लेबाज हैं, शहपुरा से आते हैं और कुछ बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं ये बैट्समैन। और आज वैसी ही बैटिंग करनी होगी अगर उस रिकॉर्ड चेस को पूरा करना है तो। एक और स्लोअर डिलीवरी है, बड़ा शॉट है शोभित की गोदी में। तो विवेक को पहली सफलता मिल गई है, जीसी टाइगर्स को पहली। केवल छक्के चाहिए आपको, क्योंकि पहली इनिंग में जीसी टाइगर ने करके दिखाया था, आज केवल छक्के मारे थे उस टीम ने और 166 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। और अब राजा शुक्ला स्ट्राइक पे, बड़े बड़े छक्के मारने के लिए मशहूर है ये खिलाड़ी। और इस सिंगल के साथ राजा शुक्ला का भी खाता खुल चुका है। और अब स्ट्राइक पे अभिषेक पांडे। आज इस बल्लेबाज की जरूरत है परवार जी 11 को। स्लोअर डिलीवरी थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, बल्लेबाज ने कनेक्ट नहीं किया। 1 रन केवल मिलेगा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। तेज बॉल है विवेक से इस बार, पिछली बॉल स्लोअर थी, ये बॉल तेज है। इसके साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद केवल 6 रन। तो पावर प्ले में जीसी टाइगर्स हावी हो चुकी है। 2 ओवर में केवल 6 रन बने हैं और अब चाहिए 6 ओवरों में 161, 161, 36 बॉलों पे 161, लगभग नामुमकिन है अब। लेकिन क्या आज करिश्मा हो सकता है? क्या आज अभिषेक पांडे और राजा शुक्ला वो कर सकते हैं? 36 बॉलों पर 161 रन बना सकते हैं क्या? लगभग अब 26 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है, 26 रनों का। एक और अच्छी बॉल है शब्बीर से, एक और डॉट बॉल है शब्बीर से। जड़ पे फेंकी गई बॉल है शब्बीर की, एक तेज बॉल है शब्बीर से, एक और डॉट बॉल है। तो अभी तक बल्लेबाज जरूर आक्रामक बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गेंदबाजों ने हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है जीसी टाइगर्स के। फुल टॉस डिलीवरी इस बार हवा में है, स्लोअर बॉल थी इन दी एयर और निखिल कैच कंप्लीट करेंगे। अभिषेक पांडे का बड़ा विकेट।
और 2 विकेट गिर चुके हैं, केवल 6 रन लगे हैं। एक और अच्छी बॉल है शब्बीर से, फील्डर सोबरन सिंह है वहां पर। तो तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ जीसी टाइगर्स इस मुकाबले में अभी तक हावी हो गई है। अब लगभग 70% मुकाबला उनके पास है और यहां से कुछ करिश्मा चाहिए अब परवार जी11 को। 26 से 27 रन पर ओवर, यानी लगातार छक्के चाहिए अब आपको, सिर्फ छक्के चाहिए। इस बार शॉट पे डिलीवरी है, साधारण बॉल है शब्बीर की, बड़ा शॉट है नरेंद्र का। और अब 3 ओवरों में बने हैं 12, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब चाहिए 31 रन पर ओवर अंतिम 5 ओवरों में, यानी हर ओवर में 5 छक्के हैं। और वो वाली बॉल पहुंचा दे वहां पर जो भी बैठे हैं। सद्दाम भैया आप हैं क्या? बॉलर विवेक एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पर। अच्छी बॉल है विवेक से, तेज बॉल है विवेक की। ये बड़ा शॉट है राजा का, ऐसे ही छक्के चाहिए, लगातार चाहिए। पहला आ गया है और दर्शकों से अनुरोध है कृपया राजा शुक्ला की शुरुआत हो गई है। क्या आज एक अद्भुत पारी देखने को मिलेगी? इस बार फिर से फील्डर मौजूद है निखिल। फर्स्ट बाउंस एम्पायर का इशारा, 1 फॉर दी ओवर हो चुकी है। और स्ट्राइक पे अब नरेंद्र, गेंदबाज विवेक, चौथे ओवर का गेम चलता हुआ। 19 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के बाद। इस बार फिर से स्लोअर डिलीवरी थी, शॉर्ट पे डिलीवरी थी, बल्लेबाज ने फायदा उठाया है। पूरे 6। मैच के आसपास भी पहुंचना है तो 4 छक्के हर ओवर में तो मारने ही होंगे, वरना आप बहुत दूर हो जाएंगे। पहली इनिंग में किया था जीसी टाइगर्स ने केवल फुल टॉस डिलीवरी। इस बार निखिल मौजूद है, स्क्वायर लेग पे 1 रन और मिलेगा नरेंद्र को। स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 20 रन पे। और ऋषि साहू जी आप कमेटी बॉक्स पे आ जाएं, ऑर्गेनाइजर सूरज राय आपको याद कर रहे हैं। अच्छी बॉल है इस बार ने विवेक से, मिड विकेट के क्षेत्र में हीरा चौधरी हैं, केवल 1 रन मिलेगा। इस सिंगल के गेंदबाज है सोबरन। एक और बड़ा शॉट है, 22 छक्के चाहिए थे।
16 की पारी समाप्त और लगभग इस विकेट के साथ अब उम्मीद छक्के चाहिए। 21 बॉलों में 20 छक्के तो नामुमकिन है वो। वीडियो गेम क्रिकेट में भी नहीं बनते 21 बॉल में 20 छक्के। तो आज परवार जी 11 के निश्चित तौर पर ही ओनर और कप्तान बैठ के सोचेंगे कि गलती कहां हुई है। पहले टॉस भी जीता था इस बड़े मुकाबले में, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन जीसी टाइगर्स ने शानदार बल्लेबाजी करी और गेंदबाजी उतनी ही साधारण दिखी, जिसका नतीजा अभी दिख रहा है। साफ तौर पर प्रेशर है अब परवार जी 11 पे। इस बार बड़ा शॉट है बंटी कैलिस का, निखिल के ऊपर से एक और छक्का। पिछली बॉल वाइड थी, इस बॉल में 6 आ गया है। विकेट के बाद वाइड थी तो मां नर्मदा बॉयज और अंकुर 11 अब कमेंट्री बॉक्स पे आ जाएगी। मुकाबले में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मां नर्मदा बॉयज वर्सेस अंकुर 11, अपनी अपनी प्लेइंग दे जाएं आप। और अब चाहिए 20 बॉल में 20 छक्के। केवल एक रन आया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और इस बॉल के साथ लगभग अब औपचारिकताएं बची हैं ऑफिशियली भी, क्योंकि अब 19 बॉलों में 20 छक्के चाहिए। एक और डॉट बॉल है सोबरन सिंह की, तो अब चाहिए 18 बॉलों पर 20 छक्के। तो लगभग अब कल सेमीफाइनल एक डिसाइड हो चुका है, केवल फॉर्मेलिटीज बची हैं इस मैच में। सद्दाम भाई की लेवल वेयर वर्सेस राहुल केवट की जीसी टाइगर्स कल आपको देखने को मिलेगी सेमीफाइनल में। और नए गेंदबाज निखिल मिश्रा है क्या? निखिल मिश्रा नए गेंदबाज निखिल। अंतिम 18 बॉलें 20 छक्के चाहिए। मां नर्मदा बॉयज वर्सेस अंकुर 11, कमेंट्री बॉक्स पे आए कप्तान। फुल टॉस डिलीवरी है, फील्डर मौजूद है आशु यादव। निखिल नए गेंदबाज हैं। स्ट्राइक पे अब नरेंद्र। 17 बॉलों पर 20 छक्के। हवा में है, निखिल के खाते में भी विकेट है। और अब नए बल्लेबाज और अब नए बल्लेबाज अंकित। मुकाबलों में केवल फॉर्मेलिटीज बची हैं, तो लेवल वेयर को उनका ओपोनेंट मिल चुका है जीसी टाइगर्स के रूप में। नो बॉल है इस बार, निखिल मिश्रा से नो बॉल आई है। और अंकुर 11 के सुधीर विश्वकर्मा जी आप कमेंट्री बॉक्स पे आ जाएं। सुधीर विश्वकर्मा, बड़ा शॉट है अंकित का, 4 रन और मिलेगा। अब फील्डर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि मुकाबला और इसके ठीक बाद मां नर्मदा बॉयज वर्सेस अंकुर 11। अंपायर का इशारा है वाइट बॉल। एक और डॉट बॉल है।
एक और डॉट बॉल है, ओवर की समाप्ति है, अंतिम 12 बॉलें। तो अब जल्द से जल्द करवाएंगे अंतिम 12 बॉलें कप्तान राहुल केवट जीसी टाइगर्स के, बिना रुकावट के 12 बॉलें जल्द से जल्द फेंकवा दीजिए अब आप, क्योंकि 2 घंटे लेट चल रहे हैं हम। अभी इसके बाद 2 मैचेस और होने हैं, दोनों बड़े मुकाबले हैं। मां नर्मदा बॉयज, उनके सामने है अंकुर 11, और फिर आज के दिन के चौथे मुकाबले में एकता अलायंस वर्सेस डीडीसी। आशु यादव नए गेंदबाज, डॉट बॉल से शुरुआत हो गई है। अब बची हैं 11 बॉलें। 11 बॉलें फॉर्मेलिटीज की, बहुत कम देखा गया है कोई मुकाबला क्वार्टर फाइनल जैसा मुकाबला इतना एक तरफा हो जाए। परवार जी11 निश्चित तौर पर एक अच्छी टीम है, बहुत शानदार टीम है। पिछले टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंची थी वो टीम, और सेमीफाइनल भी लगभग जीत ही गई थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल से ही बाहर होगी। कप्तान है उनके, इस बार हवा में है, हीरा चौधरी के हाथ में है। और अक्षय ने दिखाए हैं मुतीवर, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। इस बार रिवर्स का प्रयास था, बल्लेबाज भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब उनको भी पता है मुकाबले में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अपने शॉट्स ट्राई कर रहे हो। इस बार रिवर्स खेला है, अच्छा शॉट है, 4 रन और मिलेंगे बल्लेबाज अक्षय को। तो मां नर्मदा बॉयज ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। तो अंकुर 11 ने कप्तान मोहित विश्वकर्मा अपनी टीम को रेडी कर ले। इस मुकाबले के तुरंत बाद आपका मुकाबला चालू होगा, 5 मिनट में फील्डिंग लग जाएगी आपकी, और नए बल्लेबाज भेजे हैं, इस बार हवा में है। और एडवोकेट शुभम और अंकित भैया हमारे बीच में हैं, और उनके साथ प्रशासन शशांक सिंह चौहान, बड़े भाई भी अब हमारे बीच में आ चुके हैं। और अब अंतिम बॉल है,
इस मैच की अंतिम बॉल है। जीसी टाइगर्स सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम इस बॉल के बाद बन जाएगी और ये मुकाबला खत्म होता हुआ कल होगा सेमीफाइनल। जीसी टाइगर्स वर्सेस लेवल वियर सेमीफाइनल नंबर 1 होगा ये। टाइम आपको थोड़ी देर में बता दिया जाएगा। सेमीफाइनल सारे 10-10 ओवरों के होंगे। तो बहुत बहुत बधाई जीसी टाइगर के ओनर राहुल केवट, मेंटोर जानू अली को और परवार जी 11 के ओनर सुरेश परवार जी को भी बधाइयां। क्वार्टर फाइनल तक खेली है आपकी टीम, लेकिन एक अच्छी टीम है। आज की गलतियों से सीखना होगा। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच द डायमंड प्लेयर हीरा चौधरी 50 रन बनाए, 1 विकेट भी लिया है आज बॉलिंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया है दोनों ही एम्पायर्स मोहित रघुवंशी और दुर्गेश का भी। तो हीरा चौधरी को मैन ऑफ द मैच देंगे एडवोकेट शिवम कुशवाहा, अंकित पाल और ऋषि साहू। तो आज के इस मुकाबले के हमारे तीनों ही गेस्ट हीरा चौधरी को मैन ऑफ द मैच देंगे।